नालागढ़ में हो रहे उपचुनावों को लेकर कांग्रेस के नेता टिकट की दावेदारी पेश करने में जुट गए हैं। हालांकि हरदीप बाबा वहां से उम्मीदवार माने जा रहे हैं, लेकिन उनका बाहरी होने का विरोध शुरू हो गया है। सीएम के करीबी माने जाने वाले जगपाल राणा समर्थकों के साथ शिमला पहुंचे और टिकट की दावेदारी पेश की। साथ ही कांग्रेस से बाहरी नेता को टिकट न देने की मांग उठाई। जगपाल राणा ने कहा कि वे पिछले 10 सालों से कांग्रेस के साथ जुटे हैं और नालागढ़ क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नालागढ़ की काफी समय से कांग्रेस सीट नहीं जीत पा रही है। इसका मुख्य कारण कांग्रेस द्वारा बाहरी नेता को टिकट देना है। यदि कांग्रेस स्थानीय नेता को टिकट देती है तो निश्चित रूप से इस सीट को कांग्रेस जीत सकती है। उन्होंने कहा कि आज काफी प्रधान जिला परिषद उनके साथ आए हैं। मुख्यमंत्री से मिलना था, लेकिन वे शिमला में नहीं हैं और अब वे मुख्यमंत्री से मिलकर टिकट के लिए दावेदारी पेश करेंगे और यदि कांग्रेस स्थानीय किसी भी नेता को टिकट देती है तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। यदि किसी बाहरी नेता को टिकट दी जाती है तो कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी हो सकती है। उन्होंने कहा कि लखविंदर राणा को भी यदि टिकट पार्टी देती है तो सब कांग्रेस के लोग एकजुट होकर काम करेंगे। और आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना था। हमने कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। सह प्रभारी जी को हमने ऑलरेडी रिज्यूम भेजा हुआ है और मेरा रिज्यूम आगे गया भी हुआ है। लेकिन आज हमने मुलाकात का समय माननीय मुख्यमंत्री जी से लिया था, लेकिन रात को अचानक उनका दिल्ली जाना हुआ और हम सुबह जब आए तो सारे आ ही चुके थे। सवेरे सबको बोल दिया था कि नालागढ़ में जो कांग्रेस पार्टी है वो आज़ाद प्रत्याशी से क्यों हारी थी। उसका कारण था कि बाहरी जो नेता हैं वो टिकट लेके आते हैं और वो 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार से हारते हैं, जिसका हम जैसे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको ये बोला जाता है कि आप मेहनत कम कर रहे हो। जब कार्यकर्ता मेहनत करता है लेकिन लोग वोट नहीं डालते, क्योंकि बाहरी नेता को टिकट देना गलत है। जबकि हमारे नालागढ़ में काफ़ी जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो दावेदारी कर रहे हैं। मेरा यही अनुरोध है हाईकमान से कि मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, भारत जोड़ो यात्री हूँ और लगातार 10 सालों से नालागढ़ में लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मेरा टिकट की दावेदारी पेश करने का यही है कि नालागढ़ में बढ़ता हुआ नशे को रोकना और नालागढ़ की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना। लेकिन बाहरी नेता अगर हमारे यहाँ टिकट मिलता है तो जनता में भारी रोष है। इसलिए मैं अपनी टिकट की दावेदारी पेश करता हूँ और मैं अपने हाईकमान से यही कहूँगा कि नालागढ़ के लोकल नेताओं को मौका दिया जाए। ये नालागढ़ के अस्तित्व की बात है। राजा बजिंदर सिंह के बाद स्थायी नेता नालागढ़ को कोई कांग्रेस का नहीं मिला है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर लोकल नेता हो और वो कांग्रेस के लिए कार्य करे तो निश्चित ही इस बार, क्योंकि उपचुनाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं अपना आदर्श उनको मानता हूँ और उनकी जो नीतियाँ हैं निश्चित ही नालागढ़ में इस बार कांग्रेस की जीत होगी। लेकिन एक जो मुख्य मुद्दा है कि लोकल नेतृत्व को मौका दिया जाए, चाहे मुझे मौका दिया जाए, चाहे और जो हमारे कार्यकर्ता है, ताकि वो निराश ना हो। ऐसे तो बाहरी नेता कहीं से भी आएंगे तो टिकट ले लेंगे। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से और हाईकमान से यही गुजारिश है कि मेरे साथ आज मौजूदा पंच, प्रधान और इवन की जिला परिषद भी मेरे साथ सुबह आए थे। लेकिन जो बाहरी नेता को टिकट की मांग कर रही हैं उसके साथ कोई भी जिला परिषद नहीं है। उसके साथ मेरे साथ कम से कम 12 प्रधानों ने मुझे सहमति दी है और 20 से ज़्यादा उप प्रधानों ने मेरे ऊपर सहमति जताई है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अगर लोकल नेतृत्व को, लखविंदर राणा जी को या किसी उज्जवल राणा जी का जैसे नाम चला हुआ है, किसी को टिकट देते हैं तो मैं उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलूँगा, या कोई और भी जो कांग्रेस कार्यकर्ता है। लेकिन अगर बाहरी को टिकट देते हैं तो मैं तो कांग्रेस की सेवा करूंगा क्योंकि मैं कांग्रेसी हूं, लेकिन लोगों में रोष रहेगा तो जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो मेरी हाईकमान से यही गुजारिश है कि हम सभी प्रधानों, उप प्रधानों और जिला परिषद की मेरी ओर से जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं उसको देखते हुए
नालागढ़ की जो टिकट है वो जिताऊ कैंडिडेट को दी जाए।